राधे राधे प्यारे भक्तों। ओम सूर्य देवाय नमः। प्यारे भक्तों, आप सभी को अपनी यूट्यूब चैनल रोहिणी ज्ञान में हार्दिक स्वागत है। भगवान सूर्य देव की कृपा सदा आप और आपके परिवारजनों पर बनी रहे। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज आप प्रस्पान करेंगे रविवार व्रत कथा। रविवार का दिन सप्ताह के दिनों में खास अहमियत रखता है। सूर्य देवता जो जीवन में ऊर्जा का संचार करते हैं। सूर्य की हर पहली किरण को उम्मीद की नई किरण के रूप में देखा जाता है। इन्हीं सूर्य देव का एक नाम रवि भी है। रविवार, इतवार या कहीं संडे सूर्य देवता का नाम है। मान्यता है कि रविवार के दिन नियमित रूप से सूर्य देव के नाम का उपवास कर उनकी आराधना की जाए, उपासक की सारी दरिद्रता दूर हो जाती है। तो आइए सुनते हैं रविवार के व्रत की कथा। तो ध्यानपूर्वक कथाओं को सुनिएगा। कथा सुनने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में ओम सूर्य देवाय नमो अवश्य लिखिएगा और लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अब ध्यानपूर्वक सुनिएगा, रिस्पान कीजिएगा। एक बुढ़िया थी। उसका नियम था कि प्रत्येक रविवार को सवेरे ही स्नान आदि करके और घर को गोबर से लीपकर फिर भोजन तैयार कर भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन करती थी। ऐसा व्रत करने से उसका घर अनेक प्रकार के धन्य धान से परिपूर्ण था। भगवान भास्कर की कृपा से घर में किसी प्रकार का विघन या दुख नहीं था। सब प्रकार से घर में आनंद रहता था। इस तरह कुछ दिन बीत जाने पर उसकी एक पड़ोसन, जिसकी गाय का गोबर वह लाया करती थी, विचार करने लगी, यह वृद्धा सदा मेरी गाय का गोबर ले जाती है, इसलिए अपने गाय को अपने घर के भीतर बांधने लग गई। इस कारण बुढ़िया गोबर न मिलने के कारण रविवार के दिन अपने घर को न लीप सकी तथा तब उसने ना तो भोजन बनाया और ना ही भगवान को भोग लगाया तथा स्वयं भी उसने भोजन नहीं किया। इस प्रकार उसे निराहार व्रत किए रात्रि हो गई और वह भूखी प्यासी सो गई। रात्रि में सूर्य देव ने उस बुढ़िया को स्वप्न में दर्शन दिए और भोजन न बनाने और भोग न लगाने का कारण पूछे। वृद्धा ने गोबर न मिलने का कारण सुनाया। तब भगवान ने कहा कि माता, हम तुमको ऐसी गाय देते हैं जिससे सभी इच्छाएं पूरी होती है, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गाय के गोबर से लीपकर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर खुद भोजन करती हो। इससे मैं खुश होकर तुमको यह वरदान देता हूँ। ऐसा करने से मैं अत्यंत संतुष्ट होता हूँ और निर्धन को धन और बाझन स्त्री को पुत्र देकर उनके दुखों को दूर करता हूँ तथा अंतिम समय में मोक्ष देता हूँ। स्वप्न में ऐसा वरदान देकर भगवान को अंतर्ध्यान हो गए। जब वृद्धा की आंखें खुली तो वह क्या देखती है कि आंगन में एक अति सुंदर गाय और बछड़े बंधे हुए हैं। वह गाय और बछड़े को देखकर अति प्रसन्न हुई और उनको घर के बाहर बांध दिया और वहीं खाने को जल्दी से चारा लाकर डाला। सुबह बुढ़िया की पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया की गाय ने सोने का गोबर किया है। तब वह उस गोबर को ले गई और अपनी गाय का गोबर उसकी जगह रखाई। वह प्रतिदिन ऐसे ही करती रही और सीधी सादी बुढ़िया को इसकी खबर नहीं होने दी। तब सर्वव्यापी भगवान सूर्यदेव ने सोचा कि चालाक पड़ोसन के कर्म से बुढ़िया ठगी जा रही है, तो भगवान ने संध्या के समय अपनी माया से बड़ी जोर से आंधी चला दी। इससे बुढ़िया ने अंधेरे के भय से अपनी गाय और बछड़े को घर के भीतर बांध दी। प्रातः काल उठकर जब वृद्धा ने देखा कि गाय ने सोने का गोबर दिया है तो उनके आश्चर्य का सीमा न रही और वह प्रतिदिन गाय को घर के भीतर ही बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि गाय घर के भीतर बांधने लगी है और उसका सोने का गोबर उठाने का दाव नहीं चला। वह ईर्ष्या और डाह से जल उठी। कुछ और उपाय न देखा, पड़ोसन ने उस देश के राजा की सभा में जाकर कहा, महाराजा, मेरे पड़ोसन में वृद्धा के पास ऐसी गाय है जो आप जैसे राजाओं के योग्य है। वह नित्य सोने का गोबर देती है। आप इस सोने से प्रजा का पालन कीजिए। राजा ने यह बात सुना, अपने दूतों को वृद्धा के घर में गाय लेने की आज्ञा दी।
वृद्धा प्राप्त ईश्वर को भोग लगाकर भोजन करने ही जा रही थी कि राजा के कर्मचारी गाय खोलकर ले जाने लगे। वृद्धा काफी रोई चिल्लाई, किंतु राज्य कर्मचारी के समक्ष वह क्या कर सकती। उस दिन वृद्धा गाय के वियोग में भोजन ना खा सकी। रात को रो रो कर ईश्वर को गाय को पुण्य पाने के लिए प्रार्थना करती रही। उधर राजा गाय को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन सुबह जैसे ही सोकर उठा तो सारा महल गोबर से भरा दिखाई देने लगा। राजा यह देखकर घबरा गया। रात्रि में राजा को स्वप्न में भगवान ने कहा, हे राजन, यह गाय वृद्धा को लौटाने में ही तेरा भलाई है। इसके रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उसे गाय दी है। प्राप्त होते ही राजा ने वृद्धा को बुलाया, बहुत से धन के साथ सम्मान सहित गाय बछड़े लौटा दिए। उसकी पड़ोसन दुष्ट कर्म को बुलाकर उचित दंड दिया। तब जाकर राजा के महल से गंदगी दूर हुई। उसी राजा ने नगर वासियों को आदेश दिया कि राज्य में सभी स्त्री पुरुष अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत किया करो। व्रत करने से सारी प्रजा सुखी जीवन यापन करने लगे। सभी के दुख दरिद्र दूर हो गई, सभी के शरीर निरोग हो गई, सभी आनंद पूर्वक रहने लगे। तो जय हो सूर्यदेव। तो आप जानिए कि रविवार को ना करें क्या कार्य। रविवार को तेल और नमक का सेवन ना करें। मांस या मदिरा से पूरी तरह दूरी बनाए रखें। रविवार को बाल ना काटें और तेल की मालिश भी ना करें। तांबे की धातु से बनी वस्तु ना खरीदे और ना ही बेचे। नीला, काला या भूरे रंग के कपड़े ना पहने और यदि जरूरी ना हो तो जूते पहनने से भी बचे। ऐसा कोई काम ना करे जिसमें दूध किसी भी प्रकार से चलाया जाए। तो आप जानेंगे कि रविवार की पूजा विधि। कहा जाता है कि रविवार का दिन सप्ताह के दिनों में खास महत्व होता है, इसलिए रविवार का व्रत कम से कम 12 व्रत अवश्य रखनी चाहिए। हालांकि यदि संभव हो तो पूरे साल रखना चाहिए। सूर्य को जल देने के बाद भगवान सूर्य के बीज मंत्र की कम से कम 5 माला का जप जरूर करें। इसके बाद रविवार व्रत की कथा को सुने। व्रत के दिन सुबह स्नान ध्यान करके लाल रंग के कपड़े पहने और उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दे। इस दिन केवल गेहूं की रोटियां या गेहूं का दलिया और गुड़ का सेवन करें। ऐसा करते हुए जब आपके व्रत का संकल्प पूरा हो जाए तो कम से कम 2 ब्राह्मण को आदर के साथ भोजन कराएं एवं अपने समस्त के अनुसार सूर्य से संबंधित दान और दक्षिणा दें। तो जय हो सूर्यदेव। प्यारे भक्तों, आप सभी को हमारी कथाएं कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताइएगा। अगर आप हमारी कथा को पूरा अंत तक सुन रहे हैं तो कमेंट में जय सूर्यदेव लिखना ना भूलेगा, जिससे हमें पता चले कि आप मेरी कथा को पूरा अंत तक सुनी है। फिर चलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।